वादा किया था कि आपको एक अच्छा सा घोड़ा देंगे, और अब जब मांगने आए चेक लेके तो आप हमें एक गधा थमा रहे हैं। तो घोड़े और गधे में इस तरह से आपने एक चेक लिख के दिया हमें। उस समय चेक पे लिखा था 6वां शेड्यूल मैं धारक को देने की प्रतिज्ञा करता हूं। मगर अफसोस उसके बाद के महीनों और सालों में जब हम इस चेक को लेकर कैश करने गए तो इस पे ठप्पा लगता है कि ये चेक बाउंस हो गया, इस चेक में से आपको कुछ नहीं मिलेगा। 6वां शेड्यूल सिर्फ ये कहता है कि यहाँ पर ऑटोनमस काउंसिल्स बनेंगे जिनमें चुने हुए प्रतिनिधि अपने फैसले खुद करेंगे। अपने लद्दाख यूटी बना तो आप ही ने, आपकी सरकार ने एक बार नहीं 2 बार चुनावों में, घोषणा पत्रों में लद्दाख से ये वादा किया कि ऐसा संरक्षण लद्दाख को दिया जाएगा। हम चरवाहों के साथ जाएंगे और वो हमें दिखाएंगे कि कहां तक उनके चरागे थे, और जब हमें रोका जाएगा या भारत या चीन के सेना के द्वारा, उससे आप लोगों को पता चलेगा कि कितना अतिक्रमण हुआ है। तो हमें 6वां शेड्यूल सिर्फ ये कहता है कि यहाँ पर ऑटोनमस काउंसिल्स बनेंगे जिनमें चुने हुए प्रतिनिधि अपने फैसले खुद करेंगे अपने विकास का, और उनके पास नियम बनाने की क्षमता होगी, कानून होगी, लॉ मेकिंग पावर। तो यही आपसे हम मांग कर रहे हैं, बल्कि मांग ही नहीं, ये आपका वादा है। जब लद्दाख यूटी बना तो आप ही ने, आपकी सरकार ने एक बार नहीं 2 बार चुनावों में, घोषणा पत्रों में लद्दाख से ये वादा किया कि ऐसा संरक्षण लद्दाख को दिया जाएगा। मैंने पहले भी दिखाया है, आज फिर दिखाऊंगा कि 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे, आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा किया था। और फिर 2020 में जब लद्दाख यूटी बन चुका था और यहाँ का जो पर्वतीय काउंसिल है, हिल काउंसिल, उसके चुनाव हो रहे थे, तब फिर ये वादा दोहराया गया था। उस समय तो फिर इस मांग को पहला, सूची में पहला बिंदु रखा गया था, लद्दाख को हम संरक्षण देंगे 6वें शेड्यूल में। तो एक तरह से आपने एक चेक लिख के दिया हमें। उस समय चेक पे लिखा था 6वां शेड्यूल मैं धारक को देने की प्रतिज्ञा करता हूं। मगर अफसोस उसके बाद के महीनों और सालों में जब हम इस चेक को लेकर कैश करने गए तो इस पे ठप्पा लगता है कि ये चेक बाउंस हो गया, इस चेक में से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आज हम आपको फिर गुहार लगाने आए हैं कि आपका दिया हुआ चेक बाउंस हो गया, ये वादा झूठा निकला। और हम नहीं समझते कि आप झूठ बोलेंगे, हम नहीं समझना चाहते हैं कि आप बेईमानी करेंगे। हम शायद यही समझना चाहते हैं कि अभी भी देर है, अंधेर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सच्चाई के मानने वालों में से हैं। आप जब राम मंदिर बनाते हैं अयोध्या में, तो वो सिर्फ एक 3 पत्थर का मंदिर नहीं, वो सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं, हमें यकीन है कि वो राम, श्री राम, भगवान राम के आदर्शों का एक मंदिर है, और आप उनके अनुसार चलते हैं। और राम भगवान का आदर्श था सच्चाई, वचन का पालन करना। रामचरितमानस में कहा है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जा सकते हैं मगर वचन नहीं जा सकते हैं। तो ये उम्मीद हम करते हैं उन नेताओं ने जिन्होंने राम का सम्मान किया, वो उनके आदर्शों का भी सम्मान करेंगे, और प्राण जाए पर वचन नहीं जाएंगे, वरना प्राण हमारे जाएंगे अनशन में, ताकि आप वचन से न गिर पाएं। तो हमारी उम्मीद है कि आप लद्दाख को ऐसे जो प्रावधान भारत के ही संविधान में है वो देंगे, और हम उस चेक को लेके ही रहेंगे। हम कैसे मान लें कि जो आप
6 शेड्यूल के बदले एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देंगे, एक धुंधला सा कॉपी किसी चीज का जो आप देंगे। हमें तो वादा किया था कि आपको एक अच्छा सा घोड़ा देंगे, और अब जब मांगने आए चेक लेके तो आप हमें एक गधा थमा रहे हैं। तो घोड़े और गधे में फर्क तो लद्दाख के लोगों को भी समझ आता है। अगर आपकी नीयत ठीक होती तो आप अपने वादे के अनुसार, ये नहीं कि हम कुछ नया मांग रहे हैं, अपना वादा तो पूरा करते। हमें आप ये कुछ और दे के बहला के वापस ना भेजते। तो हम मांग करते हैं कि आप हमें जो चेक पे लिखा है वही देंगे। हमें उम्मीद है कि आप भी अपने बच्चों को यही सिखाते होंगे कि हक मांगना आना चाहिए, जो वादा किया है उसका निभाने का भी हमें विवश करना आना चाहिए। और ऐसा विवश करने के लिए हम किसी और पे कोई जुल्म, कोई तकलीफ नहीं डालेंगे, हम खुद पे तकलीफ डालेंगे। आज से हम ये अनशन शुरू कर रहे हैं 21 दिन के, जब तक हमारी ये उम्मीदें पूरी ना हो, जब तक आप सच्चाई पर खरा ना उतरे। तो ये हमारी उम्मीद है आपसे 6 शेड्यूल के प्रति। क्यों ये जरूरी है लद्दाख के लोगों के लिए? लद्दाख के लोग आज पिसे जा रहे हैं। उनका जमीन जो कि बहुत कम उपजाऊ है, क्षेत्रफल बहुत है मगर बहुत कम जनसंख्या यहाँ पनप पाती है। 3 लाख क्षेत्रफल में ये बहुत से राज्यों से भी बड़ा है। मगर आज हमारे चरवाहे जो पश्मीना का उत्पादन करते हैं वो दोनों तरफ से पिस रहे हैं। एक तरफ से चीन अतिक्रमण करके उनके चरागे लेते जा रही है, और अब कम और कम ये चरागे होते जा रहे हैं, उनकी आमदनी कम होती जा रही है, उनके पशु कम होते जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ से भारत की तरफ से भी ये जो औद्योगिक गुट है, इंडस्ट्रियल लॉबीज, उनको ये जमीनें दी जा रही हैं। तो कहाँ जाएंगे यहाँ के ये चरवाहे? एक तरफ चीन का अतिक्रमण, दूसरी तरफ औद्योगिक घरों का यहाँ बहुत कतारें लगी हैं। जो उनमें से सबसे अच्छा है, जो हम भी चाहते हैं हो यहाँ लद्दाख में, वो है सूर्य ऊर्जा की, बिजली की, सूरज की। लद्दाख में सूरज बहुत है। हम चाहते हैं कि लद्दाख काम आए भारत के ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए, मगर वो भी यहाँ के लोगों के फायदे और नुकसान को देखे बिना अंधाधुंध किए जा रहे हैं। 13 गीगावाट का प्रोजेक्ट घोषणा हुई है, और इसमें कितने चरवाहों के चरागे जा रहे हैं आपको अंदाजा है? अगर यहाँ के लोगों पे छोड़ते आप, अगर 6 शेड्यूल के अनुसार चंपा समुदाय के लोगों पे छोड़ते, तो वो सदा के रीति की तरह शायद पहाड़ों पे वो सोलर पैनल्स को लगाते। आज टूरिस्ट के गाड़ियों के धुएं से ही ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। कल को उद्योग के धुओं से यहाँ के पानी का क्या होगा, और पूरे उत्तर भारत के पानी का क्या होगा, सोचने की जरूरत है। हम चरवाहों के साथ जाएंगे और वो हमें दिखाएंगे कि कहाँ तक उनके चरागे थे, और जब हमें रोका जाएगा या भारत या चीन के सेना के द्वारा, उससे आप लोगों को पता चलेगा कि कितना अतिक्रमण हुआ है। तो हम एक बॉर्डर मार्च की भी कल्पना कर रहे हैं, जिससे कि देश और दुनिया को पता चले लद्दाख के लोगों के साथ क्या हो रहा है।